प्रश्न ये है कि ये सब तो वो लोग बोल देते हैं, उसके बाद आरएसएस और वीएचपी इसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ कहते नहीं है, करते नहीं है। तो क्या हम अपने वैल्यूज के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, ऐसा दिखता नहीं है आपको? और उसके साथ साथ जो आप ऐड करना चाहते थे वो प्लीज कर दिए। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। 2 पॉइंट्स में मैं उसको आंसर करना चाहता हूँ। पहले तो मुझसे एग्रीमेंट से ज्यादा मुझे वो लोग पसंद है जो मुझसे डिसएग्री करते हैं, क्योंकि हर शादीशुदा आदमी यही कहता है। तो उदय जी मुझसे डिसएग्री कर रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। इनका डिसएग्रीमेंट सर आंखों पर। लेकिन मैं भी इनसे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना चाहूंगा कि आवर ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशनल सनातनी एंडाउमेंट वर द टेम्पल्स ऑफ खाजुराहो एंड कोणार्क। तो वो कोई डेकेडेंट सिविलाइजेशन का प्रतीक नहीं है, वो हमारी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट का प्रतीक है। और इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट 300 साल बाद हुआ कोणार्क बनने के। तो ये कहना कि वो एक डेकेडेंस है, मैं प्रोफाउंडली डिसएग्री करता हूं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्मा, दैट इज द ओपननेस ऑफ सनातन धर्मा, that was destroyed by the Mughal invasions and then the Victorian prudery. Before that, that was what we were known and our conscious established that. दूसरी बात मैं इस पे सर्कुलरली मैं इस पे आंसर भी ये करना चाहता हूं। देखिए, शत्रु बोध ये पूरी कॉन्फ्रेंस का एक थीम है। हमारा जो डिस्कशन हुआ है वो भी एक तरह से शत्रुबोध। यस, हम सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। आप में शत्रुबोध की एक फीलिंग आनी चाहिए, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस है। लेकिन अगर आप शत्रुबोध का इस्तेमाल करते हैं वर्ड का, शत्रुबोध एनिमी से लड़ने के लिए ही नहीं है। शत्रुबोध अंदर भी आपको अपना हक जताने के लिए है। आज के दिन में ये शत्रुबोध की फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप में हिम्मत हो शत्रुबोध की, कि अंदर आप खड़े होके कहें कि ये आप गलत कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। शत्रुबोध का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आप एनिमी से लड़ रहे हैं। अब मैं आपको 4 एग्जाम्पल देता हूं। क्या 1940 में नेटफ्लिक्स था? नहीं था ना। ओटीटी था? नहीं था। फिर भी जिसको आज भी हम महात्मा कहते हैं, वो 16 साल की बच्चियों के साथ सो रहा था। क्या किसी सुप्रीम कोर्ट या प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में ये हिम्मत है जो मैंने कहा वो कह दें? अभी भी नोटों पे उनकी फोटो छपती है। ये है शत्रुबोध। आप हर किसी को कहते हैं कि गलती उनकी है कि उन्होंने मेन स्ट्रीम किया, एंटी हिंदुइज्म मेन स्ट्रीम किया। क्या ये शत्रुबोध नहीं होना चाहिए कि हम खड़े होकर कहें अपने प्राइम मिनिस्टर से कि आप अजमेर शरीफ में चादर क्यों चढ़ाते हो? जिसको चढ़ा रहे हो वो मोहम्मद गौरी के साथ लड़ा, पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट लड़ा, और उसने कहा कि मेरा एक ही मकसद है कि मैं हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करूंगा। क्या ये शत्रुबोध नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहें आप क्यों चादर चढ़ा रहे हो वहां पे? क्या मैसेज जा रहा है? आप कहते हैं कि आप ये अश्लील गाने, एंटी हिंदू गाने लिख रहे हैं। क्या ये शत्रुबोध नहीं होगा कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहें कि आप खुसरो को यूलोजाइज क्यों कर रहे हो, जिसका सबसे डेवास्टेटिंग सॉन्ग है छाप तिलक सब छीनी, फोर्स कन्वर्जन सॉन्ग, उसको आप मालाएं चढ़ा रहे हो। आप सेंट जेवियर, जिसने आर्किटेक्ट ऑफ गोवा इंक्विजिशन था, आर्किटेक्ट था, सोचा उसने, वो जिसने कहा कि इट गिव्स मी ग्रेट जॉय टू सी हिंदू आइडल्स डिस्ट्रॉयड, डिमोलिश्ड, आप उसके बर्थडे पे विश कर रहे हो सेंट जेवियर्स को। तो शत्रुबोध हमें खुद देखना है, अपने गिरेबान में झांक के देखना है, हिम्मत रखनी है कि जो चीज गलत हम लोग कर रहे हैं वो और कई लोग ये कर रहे हैं। अगर आप शिफाली वैद्या जी को देख, वो हर बार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो हर दूसरे हफ्ते एक बुक लॉन्च करवा देती है उस ऑथर की जो कि 50 साल से हिंदुओं को गाली देता आ रहा है। दिस हैज टू हैपन। कितनी देर तक आप औरों को कोसते रहेंगे और अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे? या तो मैं कहूं शांतनु हमें टाइम फ्रेम दे दो यार। शांतनु भाई, मैं आपके पास आऊंगा, अगली बार आऊंगा। अभी अनुपम जी आपसे प्रश्न है, और प्रश्न बड़ा सीधा सा है कि पहले हमारे कल्चर में भाभी को मां समान माना जाता था, आज भी माना जाता है, पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज ने भाभी को माल समान बना दिया है। तो वो एक बहुत घिनौना चरित्र पेश कर रहे हैं, जो सेक्सुअलाइज किया जा रहा है भाभी को,
वो एक बहुत घिनौना चरित्र हो रहा है। और उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? साथ साथ आप कुछ ऐड भी करना चाहते थे तो वो भी प्लीज करिए। देखिए गर्वित, आप जिस तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से अश्लीलता के हाथों हाईजैक हो चुकी है। और जो अभी इन्होंने भाभी का जिक्र किया, तो ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इतना अभी भी नहीं है। हमारे यहाँ तो फिल्में बनी है, भाभी की चूड़ियां और मीना कुमारी की थी अगर मुझे ठीक से याद है। और ये भोजपुरी में ज्यादा आ रहा है, इसको कोई अदरवाइज ना ले। अच्छा, सेकेंडली भाभी से याद आया, शबाना आजमी ने एक फिल्म करी थी फायर, उसमें देवरानी जेठानी के बीच संबंध दिखाए गए थे समलैंगिक। देवरानी का नाम था राधा, जेठानी का नाम था सीता। उसके बाद ये फिल्म आज भी यूट्यूब पर पड़ी है, आप लोग जाएं जरा एक चीज चेक करें। शबाना आजमी को राज्यसभा भेजा जाता है। शबाना आजमी, अच्छा जब बवाल हुआ तो सीता का नाम बदल के नीता डब कर दिया गया, लेकिन माइंड यू टाइटल्स में नहीं हटाया। आपके सामने यूट्यूब पे ये फिल्म पड़ी है, आज भी उसमें नाम सीता है। और शबाना आजमी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, राज्यसभा में, सदन में झूठ बोला, ये नहीं, सीता नाम कभी था ही नहीं, आज तक सीता है। शी इज अ हैबिचुअल लॉ है, बट अब वो हमेशा झूठ बोलती रही है। वो और हैं जावेद अख्तर हैं। और एक चीज और देखें, अभी मैं इसको कहना चाह रहा था, एक आध आदमी जो फिल्म इंडस्ट्री में खड़ा हुआ, मैंने आपको दो दौर बताए, एक 50-60 का दशक का दौर और इधर 80-90 का। बीच में एक आदमी जो इन दोनों दौरों को जोड़ता है वो मनोज कुमार था, जो एक नेशनलिस्टिक फिल्में बना रहा था। तो उसको आपने रिडिक्यूल किया, उसको आपने कॉर्नर किया। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म में उसका इतना मजाक बनाया कि उसको कोर्ट जाना पड़ा। मतलब एक आदमी खड़ा था, उसको फिल्मी पार्टीज में नहीं बुलाते थे, उसको आप मजाक बना, भारत कुमार कह के आप उसका मजाक बनाते थे। एक मैं आखिरी बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, संजीव नेवर और स्वाति गोयल अक्सर एक फिल्म का जिक्र करते हैं, गंगा की सौगंध। एक चीज जो वो नहीं जिक्र करते और ये मुझे बड़ी फैसिनेट करती है, सुल्तान अहमद ने बनाई थी। उसमें एक ठाकुर जमींदार था, और वो सब जो है तो ठीक है, उन्होंने अपने, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पर 80 के दशक में सुल्तान अहमद ने एक ऐसा पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बनाया था जो आज भी हमारे पॉलिटिशियन नहीं बना पा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं जितने हमारे कांग्रेस के हैं और रीजनल पार्टीज के हैं। नाउ आई विल टेक जस्ट वन नेट। एक अत्याचारी ठाकुर है, और अत्याचार किस पे कर रहा है? एक ओबीसी पर। वो ओबीसी अपना धर्म छोड़ने के लिए अपनी चुटिया काट के गंगा में बहा देता है। उस ओबीसी के साथ कौन है? एक दलित। और इन सब को सहारा कौन दे रहा है? एक मुसलमान। तो ये जो जय भीम जय मीम का कॉम्बिनेशन है, सुल्तान मियां 1980 के दशक बना के चले गए थे। तो ये गंगा की सौगंध एक वाटरशेड फिल्म है, एक लैंडमार्क फिल्म है। ये बताती है कि किस तरह पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जाता था। थैंक यू। अनुपम जी, बस एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इंटरजेक्शन की, जो आपने एकदम ठीक कहा, जो फायर पिक्चर बनी थी, आई थिंक दीपा मेहता ने बनाई थी। दीपा मेहता। पर एक और उसकी सच्चाई ये है कि इट इज, उसमें जो नाम रखे थे वो सीता, हिंदू नेम्स रखे थे, सीता और राधा। हाँ, लेकिन दैट इज बेस्ड ऑन अ बुक रिटन इन 1941 कॉल्ड लिहाफ, जिसके मुस्लिम कैरेक्टर्स थे। नहीं, इसमें मैं भी ये देखिए ब्रेन वॉशिंग कैसे होती है। नहीं, ये भी वो चुगताई बहुत फेमस ऑथर है, उनकी किताब थी, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कि मुस्लिम कैरेक्टर्स को लेस्बियन दिखा दें, इसलिए हिंदू कैरेक्टर रख दिए, क्योंकि चार नींबू निचोड़ने से नहीं। इस्मत चुगताई की जिस कहानी का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर, उसका नाम था लिहाफ। इस्मत चुगताई ने अपनी विल की कि मुझे दफनाया ना जाए, मुझे जलाया जाए, और उसने इस विल की जिम्मेदारी दी जावेद अख्तर और शबाना आजमी को। जावेद अख्तर और शबाना आजमी दोनों ने उनके अंतिम संस्कार का बहिष्कार किया। दे डिड नॉट इवन गो देयर कि तुम मुसलमान होकर जल रही हो। और एक आखिरी बात, जावेद अख्तर नास्तिक कहते हैं अपने अंदर, और लगातार इस्लाम के लिए बैटिंग करते हैं।
उनका एक ही जवाब है, डॉक्टर आनंद रंगनाथन, जो अपने को नास्तिक कहते हैं और हिंदुइज्म के लिए बैटिंग करते हैं।